तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आया हूँ अपने एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट बनाए रखें। तो आज है हमारे रेयरेस्ट फ्रेश वाटर फिश का पार्ट 1। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं एक रेयरेस्ट फ्रेश वाटर फिश के बारे में कवर करने वाला हूँ आज। ये आज का वीडियो पार्ट 1 है, ऐसे ही आगे पार्ट 2 पार्ट 3 आता रहेगा। तो आज के हमारे रेयरेस्ट फ्रेश वाटर फिश का नाम है इंपीरियल फ्लावर लोच, जो कि काफी ही रेयरेस्ट वैरायटीज आती हैं। ये आपने मार्केट में शायद ही देखा होगा, क्योंकि ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है, बहुत ही रेयरली मिलती है। और इनका जो प्राइस लेवल होता है वो भी काफी हाई होता है। इनका प्राइस लेवल हाई इसलिए होता है क्योंकि ये मार्केट में बहुत ही कम पाई जाती है, या ये बाहर से इंपोर्ट कराई जाती है, इसलिए ये काफी ही कॉस्टली होती है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कहाँ पाई जाती है। तो इंपीरियल फ्लावर लोच बेसिकली चाइना से ओरिजिन होती है, क्योंकि इन्हें चाइना में ही पाया जाता है। और ये अब मैं बात करता हूँ कि ये रेयरेस्ट क्यों है। लोच वैरायटीज में होते हुए भी ये इसको रेयरेस्ट वैरायटीज में क्यों रखा गया। हालांकि आपने मार्केट में काफी वैरायटीज की लोच आपने देखा है, तो काफी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है आखिर है ये भी लोच, तो ये क्यों रेयरेस्ट वैरायटीज में आती है। ये इसलिए आती है क्योंकि ये लोच वैरायटीज में सबसे बड़ी स्पीसीज में से एक है, और इनका जो फिशिंग बहुत ही बड़े मात्रा में किया गया है, जिसके वजह से इनका नंबर काफी घट गया है, जिसके वजह से ये रेयरेस्ट फिश में आ गई हैं। और रेयरेस्ट फिश में आने की वजह से इनका जो मार्केट प्राइस है ये काफी हाई है, और आपको नॉर्मली किसी भी एक्वेरियम में इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही रेयरेस्ट मिलता है, क्योंकि ये कॉस्टली फिश है। इसको जानते भी बहुत कम लोग हैं, और इसका केयर लेवल भी काफी लोग कम जानते हैं। तो नाम तो मैंने अभी बताया इंपीरियल लोच, इनका नाम भी काफी कम लोग जानते हैं। तो इसके वजह से ये रेयरेस्ट फिश में से एक में आ गई हैं। तो मैं इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि फिशिंग उतना ही करें कि किसी भी फिशेस की स्पीसीज के नंबर्स में असर ना पड़े। क्योंकि स्पीसीज जो हमारे फिशेस होती हैं वो भी हमारे नेचर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होती हैं। तो फिशिंग इतना हाई लेवल पे ना करे कि किसी फिश की स्पीसीज ही खत्म हो जाए। तो अब हम बात करते हैं इंपीरियल फ्लावर लोच की बिहेवियर की। हालांकि ये काउंट तो होती हैं मॉन्स्टर फिश वैरायटीज में ही होती हैं, क्योंकि इनका साइज काफी बड़ा हो जाता है। आगे मैं वीडियो में इनका साइज भी बताऊंगा। तो इसकी वजह से इन्हें मॉन्स्टर फिश में भी काउंट किया जाता है। ये रेयरेस्ट होती हैं, काफी एक्सपेंसिव फिश में भी आती हैं। तो इनका बिहेवियर हालांकि मॉन्स्टर फिश की तरह ही होता है, और इनका जो बिहेवियर अकॉर्डिंग टू स्विमिंग होता है, ये काफी एक्टिव होती हैं। और ये अग्रेसिव तो नहीं कह सकते, ये सेमी अग्रेसिव होती है। और अग्रेशन तभी दिखाती है जब आप इनके साथ इनके टैंक में कोई छोटी स्पीसीज से फिश आप डाल दिए, तो ये उन फिशेस को खाने का ट्राई करती हैं। अगर इनके माउथ में जो भी फिश अगर इनके माउथ में आ गई, तो ये उन्हें खा लेते हैं, फिट कर लेते हैं। तो इनका एक और बिहेवियर ये होता है कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम हाइट पे रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम रेस्ट करते रहते हैं। आप इन्हें देखेंगे कि हालांकि लोच वैरायटीज में सभी का ही यही नेचर होता है लोच वैरायटीज की, कि वो ज्यादातर हाइडिंग प्लेस में रहना पसंद करते हैं। तो हाइडिंग प्लेस में इसलिए रहते हैं क्योंकि ये आराम पसंद फिश है। ये आप इनको ज्यादातर या तो आप इन्हें किसी केव्स में देखेंगे, या आप इन्हें किसी ऐसे प्लेस में देखेंगे जहाँ पे काफी रॉक्स वगैरह है, हाइडिंग प्लेस है। या फिर आप इन्हें देखेंगे ड्रिफ्ट बोट के पीछे छुपी रहती है, ड्रिफ्ट बोट के बीच में छुपी रहती हैं। तो इनका बेसिकली बिहेवियर होता है कि हाइड करती हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हाइड करती हैं तो काफी लेजी फिश है, ये काफी एक्टिव फिश है। और ये बॉटम में स्विम करने वाले में से सबसे एक्टिव फिश में मानी जाती है। तो अब ये तो बात हो गया इनके बिहेवियर का। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप इंपीरियल फ्लावर लोच पाल रहे हैं, तो आप इनके साथ ऐसे फिश ना पाले कि ये उन्हें खा जाए। तो इनका बिहेवियर तो हालांकि पीसफुली होता है, ये
कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं, ये लगभग सारे फिशेस के साथ घुल मिल भी जाते हैं। तो आप इन्हें किसी भी फिश के साथ रख सकते हैं। ये हालांकि अगर आप इन्हें अब इनके ही स्पीसीज के साथ रखेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। मतलब अगर आप अदर स्पीसीज भी है, अगर उसी टैंक में इंपीरियल फ्लावर लोच आपने रखा है तो ट्राई करें कि अगर इन्हें 3 या 4 या 5 नंबर्स में रखेंगे तो ये देखने में काफी अच्छी लगती हैं। जब ग्रुप में ये स्विम करती हैं तो काफी अच्छी लगती हैं। अगर ग्रुप में भी आप इनको रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और ये ना ही किसी अदर फिश को प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, क्योंकि ये काफी पीसफुल और फ्रेंडली फिश होती है। अब हम बात करते हैं इस फिश की टैंक का फिल्टरेशन और वाटर पैरामीटर। तो ये जो आपका इंपीरियल फ्लावर लोच है, ये आपका ठंडे पानी की मछली है, तो इनका वाटर पैरामीटर होगा 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब 15 डिग्री सेल्सियस टू 21 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आप इनके बीच ही इनके वाटर पैरामीटर को मेंटेन करके रखेंगे तो इनके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि ये अगर 21 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, हेल्थ इशू आ सकती है, फीडिंग छोड़ सकते हैं और प्रॉब्लम काफ़ी हो सकती है इनको हेल्थ को लेके। तो ट्राई करें कि आपका जो वाटर का टेम्परेचर है वो 15 टू 21 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहे। अगर हम बात करें इनके फिल्ट्रेशन की, तो इनके फिल्ट्रेशन के लिए आपको काफ़ी ध्यान देना होगा, क्योंकि ये लार्ज स्पीसीज है और ये फीडिंग भी काफ़ी हेवी लेती हैं और वेस्ट भी काफ़ी प्रोड्यूस करती हैं। तो ट्राई करें कि अगर आपके पास टॉप फिल्टर है तो टॉप फिल्टर बेसिकली ठीक पड़ेगा, लेकिन टॉप फिल्टर मेरे हिसाब से क्लाउन लोच अगर आप रखे हैं, एक पीस रखे हैं तो कोई बात नहीं, अगर एक पीस से ज़्यादा रखे हैं 2 पीस 3 पीस 4 पीस और अदर भी फिशेस उसके साथ हैं, तो ये बायोलोड पे डिपेंड करता है कि आप क्लाउन इस फ्लावर इंपीरियल फ्लावर लोच के साथ और भी कौन सी फिशेस रखे हुए हैं। हालांकि इनके साथ बड़ी स्पीसीज होती हैं, तो ट्राई करें कि या तो आप सम्प फिल्टर लगा लें या तो कनिस्टर फिल्टर आप लगाएंगे तो आपके वाटर के लिए प्रॉपर रहेगा, क्योंकि अगर आप फिल्टरेशन की ध्यान नहीं देंगे तो आपका पीएच, नाइट्रेट, नाइट्राइट सब बढ़ेगा और लास्ट में आपकी फिश मर जाएगी। और अगर इंपीरियल फ्लावर लोच मरती है तो काफ़ी ही नुकसान होगा आपका, क्योंकि ये फिश काफ़ी रेयर वैराइटीज़ की होती है और काफ़ी कॉस्टली भी होती है। तो फिल्ट्रेशन का ध्यान रखें, और फिल्ट्रेशन का ध्यान रखने का मतलब ये नहीं कि आप कनिस्टर फिल्टर ले लिए या सम फिल्टर ले लिए तो आपका टेंशन फ्री हो गए। आपको टाइम टाइम पे उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा, फिल्ट्रेशन साफ करना पड़ेगा, और जो फिल्ट्रेशन का फिल्टर मीडिया है वो भी आपका हाई क्वालिटी का होना चाहिए। जितना ज़्यादा फिल्टर मीडिया यूज़ करेंगे आपकी वाटर क्वालिटी उतनी ही अच्छी रहेगी। तो ट्राई करें कि या तो सम फिल्टर या कनिस्टर फिल्टर आप इंपीरियल लोच के लिए यूज़ करें। अब बात करते हैं फीडिंग की। तो फीडिंग की अगर बात करें तो ये लार्ज स्पीसीज में आती हैं, तो लार्ज स्पीसीज की सभी फिशेज ही आपकी लाइव फीडिंग लेना ही पसंद करती हैं। तो ट्राई करें कि अगर आप इंपीरियल फ्लावर लोच रखे हैं तो लाइव फीडिंग दे ज़्यादा से ज़्यादा, और जितना ज़्यादा लाइव फीडिंग देंगे, हाई प्रोटीन देंगे, उतना ज़्यादा इसका बॉडी पैटर्न अच्छा आएगा, कलर अच्छा आएगा, बॉडी की एक्टिवनेस अच्छी रहेगी, इसकी स्किन अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ट्राई करें कि आप इनको या तो ब्लड वॉर्म दे या फिर इन्हें ब्राइन श्रिम्प दे, या फिर इन्हें आप छोटी जो फिशेज होती हैं वो आप दे सकते हैं, या फिर आप इन्हें जो ये स्नेल्स भी खाती हैं, जो छोटी छोटी स्नेल्स होती हैं वो भी ये खाती हैं, तो आप इन्हें ये भी दे सकते हैं। और नॉर्मली आप इन्हें जो बड़े साइज की पैलेट्स होती है वो भी दे सकते हैं, लेकिन ये आप तब दीजिए जब आपको ये सब जो चीज़ें हैं, मछली आपकी ब्लड वॉर्म या फिर ये सब चीज़ें आपको नहीं मिल रही है, तब आप इनको ये पैलेट्स भी दे सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये लाइव फीडिंग ही प्रिफेयर करती हैं, क्योंकि ये एक तरीके की शिकारी मछली है और इन्हें शिकार करके खाना ही पसंद है। तो ट्राई करेगी लाइव फीडिंग दे, जिससे इनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो अब हम बात करते हैं इंपीरियल फ्लावर लोच के टैंक सेटअप की। तो अगर हम टैंक सेटअप की बात करें तो जैसे कि मैंने वीडियो में पीछे बताया है कि ये फिश हाइड करना बहुत पसंद करती है, 90% आपकी हाइडिंग प्लेस में ही रहती है। तो ट्राई करें कि अपने टैंक में हाइडिंग प्लेस जितना ज़्यादा आप बनाएंगे उतना ही ज़्यादा फिश के लिए अच्छा होगा। हाइडिंग प्लेस मतलब आप रॉक से हाइडिंग प्लेस बना दे, या फिर पाइप्स आते हैं वो आप पाइप्स दो चार पीस आप अपने टैंक में डाल दें। मतलब आपके पीस पे डिपेंड करता है कि आप कितने पीस ये इंपीरियल फ्लावर लोच रखे हुए हैं, उस हिसाब से आप हाइडिंग प्लेस बनाएं।
ये नहीं कि आप पूरा हाइडिंग प्लेस से भर दिए, अदर फिशेस को प्रॉब्लम होगा। तो ट्राई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हाइडिंग प्लेस हो। जैसे ड्रिफ्ट वुड भी आप डाल सकते हैं, ड्रिफ्ट वुड से एक कोने में रख के उसको पेड़ की तरह बना के, उसको केव की तरह बना के देंगे तो उसमें भी वो जाके हाइड करेगी, जिससे कि अगर अदर फिशेस कोई अग्रेसिव है जो सभी फिशेस को मारती है तो वो उनसे बच सके। इससे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, आपकी जो इंपीरियल क्लाउन फ्लावर लोच है वो भी आपकी सेफ रहेंगी, और जो आपका टैंक है वो भी देखने में अच्छा लगेगा अकॉर्डिंगली आपके जो आपने जो फिशेस रखी। तो अब हम बात करते हैं इंपीरियल फ्लावर लोच की बॉडी साइज और टैंक साइज की। तो अगर इनके बॉडी साइज की बात करूं तो ये लगभग 1.6 फीट तक बड़ी हो जाती हैं, और इनके बॉडी वेट की बात करूं तो ये 3 to 4 केजी तक अपना वेट गेन कर सकती हैं, मतलब 3 to 4 केजी तक ये पाई गई है। तो ये जैसा कि इनके वेट और इनके लेंथ से आपको पता चल रहा होगा कि ये भी मॉइस्चर वैराइटीज में ही काउंट होती है। तो इनको स्विमिंग के लिए काफी स्पेस चाहता है, तो आप अगर इनको रखना चाहते हैं तो आप ये ट्राई ना करें कि आपके पास 2 फीट 3 फीट का टैंक है तो आप उसमें डाल दें। ये आपके लिए बाद में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि ये बढ़ती काफी तेजी से है, हाई फीडिंग लेती है, और इसके वजह से ये आपके जो टैंक मेट्स अलग होते हैं, दूसरे टैंक मेट्स होंगे उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और हो सकता है क्लाउन लोच आपका मर जाए। क्योंकि अगर स्विमिंग स्पेस नहीं मिलेगा तो कोई भी स्पीसीज की फिश हो, स्विमिंग स्पेस नहीं मिलेगा, बॉडी साइज बढ़ गया तो ये आपके फिशेस के हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अगर आप इंपीरियल फ्लावर लोच को रखना चाहते हैं तो ट्राई करें कि मिनिमम 4 to 5 फीट का टैंक होना चाहिए, क्योंकि इनको स्विमिंग के लिए काफी जगह चाहता है, और ये काफी एक्टिव फिश होती हैं, और ये जब स्विम करती हैं तो ये जैसे आप स्पोर्ट्स कार वगैरह देखे होंगे कि ये एकदम यूं करके जाती है, तो वैसे ही इंपीरियल लोच भी आपका वैसे ही स्विंग करती हैं, अचानक से इस कोने से उस कोने तक चली जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। तो ट्राई करें कि आपके जो टैंक साइज है, फिर मैं वही बात बता रहा हूँ, हर वीडियो में बताया हूँ कि टैंक साइज ही मैटर नहीं करता, टैंक का हाइट और टैंक का ब्रीथ भी मैटर करता है। क्योंकि आप कोई भी लार्ज वैरायटी के फिश रखें तो ट्राई करें कि उसका लेंथ के साथ साथ डेप्थ और उसका हाइट भी प्रॉपर रहे। तो इंपीरियल फ्लावर लोच के केस में भी यही है, आप ट्राई करें कि इनके लिए प्रॉपर स्विमिंग प्लेस रहे। और एक बात का और ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आप इनका टैंक सेटअप कर रहे हैं तो इनके टैंक सेटअप में आपको जो इनका वाटर करंट होता है, जिसको कहते हैं वाटर फ्लो, सिंपल वर्ड में इनको वाटर फ्लो कहते हैं, और वैसे अगर आप समझना चाहे तो वाटर करंट भी कहते हैं। अगर फ्लो आएगा तो वाटर में एक मिनिमम करंट भी आता है। तो ये हाई फ्लो में रहने वाली फिश है, तो अगर आप इनको रखना चाहते हैं तो जो आपका फिल्टरेशन का जो फ्लो है वो काफी हाई होना चाहिए नॉर्मली फिश कीपिंग के प्लेस पे, क्योंकि ये फ्लो के अपोजिट स्विम करना पसंद करती हैं। तो आप जितना ज्यादा फ्लो रखेंगे इनका माइंड भी काम रहेगा, ये फ्लो में बिजी रहेंगे तो जो अदर फिशेस हैं उनको भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगी, जिससे कि जो आपकी इंपीरियल फ्लावर लोच है प्रॉपरली ग्रो कर पाएगी। अब हम बात करते हैं कि आप इंपीरियल फ्लावर लोच को रखें किसके साथ, मतलब टैंक मेट्स। तो टैंक मेट्स की बात करें तो ये काफी फ्रेंडली फिश है, जैसा कि मैंने पीछे वीडियो में बताया है, ये काफी फ्रेंडली फिश है, ये किसी के साथ भी सरवाइव कर जाती है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप इनके साथ कोई छोटी वैरायटीज के फिश रख दें, जैसे मोली, गोल्ड, या फिर जैसे गप्पीज हुई, ये सब हुई, उनके साथ हम इन्हें नहीं रख सकते, क्योंकि उनके साथ रखेंगे तो ये आपकी इंपीरियल क्लाउन लोच उन्हें खा जाएंगी, क्योंकि इनके माउथ में जो भी आ जाए वो इन्हें खा जाती है, और ये सब खा सकती हैं। तो इसलिए ट्राई करें कि अगर इनके साथ अगर फिश रखना चाहते हैं तो लार्ज वैरायटीज के फिशेस रखें, जैसा कि चिकलेट ग्रुप में आती हैं आपका, आप इनके साथ चिकलेट ग्रुप की कोई भी मलावी चिकलेट रख सकते हैं, अफ्रीकन चिकलेट रख सकते हैं, आप पैरेट्स रख सकते हैं, आप ऑस्कर्स रख सकते हैं, आप अगर चाहें तो आप अरवाना के साथ भी इसको रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप इन्हें चाहें तो जो बड़े साइज की शार्क आती हैं आप उनके साथ भी रख सकते हैं, और अदर वैरायटीज की जो लोचेस होती हैं उनके साथ भी आप रख सकते हैं। लेकिन साइज का मैटर ये होता है कि अगर आप अदर लोचेस के साथ भी रख रहे हैं तो ट्राई करें कि जो आपका इंपीरियल फ्लावर लोच है
लगभग उन्हीं के साइज के अदर लोचेस हो या अदर फिशेज हो तो ये प्रॉपरली सर्वाइव कर जाएंगी, अदर फिशेज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगी। हालांकि इनका बिहेवियर 90% ये होता है कि ये हाइड करती हैं, तो ये ज्यादा सोशल नहीं होती हैं। होती तो ये फ्रेंडली है लेकिन ज्यादातर 90% ये अपना टाइम रेस्ट करने में बिताती हैं। तो फिश भी ऐसा चूज करे कि ये इन अदर फिशेस इसको भी प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, जिससे कि ये अग्रेशन क्रिएट ना हो और आपके फिशेस में फाइट होने के चांसेस कम हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखें, ये भी लार्ज स्पीसीज है तो इनके साथ लार्ज स्पीसीज ही रखें। तो आप सभी के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी तक मैंने ब्रीडिंग की बात क्यों नहीं की। तो अगर मैं इनकी ब्रीडिंग की बात करूं तो इनका ब्रीडिंग बहुत टफ होता है। बेसिकली ये एक्वेरियम में ब्रीड नहीं करते हैं क्योंकि ये लार्ज स्पीसीज है, हाई फ्लो में रहती हैं। ये चाइना में जो हाई फ्लो की नदियां होती हैं उसमें पाई जाती हैं, तो वे ऐसे ही जगह पे ब्रीड करती है जहाँ पे उनको स्पेस काफी मिले और जो इनके बेबीज जहाँ पे एग ले करेंगे वहाँ पे फ्लो भी अच्छा रहे और फिल्टरेशन भी अच्छा रहे और स्पेस भी काफी रहे ताकि जो अदर फिशेज है उनके बेबीज पर अटैक ना करे। तो ये मैं बेसिकली कह सकता हूँ कि आप इन्हें एक्वेरियम में ब्रीड नहीं करा सकते, चाहे आप कितने ही बड़े एक्वेरियम क्यों ना लाएं, क्योंकि इनको नेचुरल जो इन्वायरमेंट होता है उसमें ही ब्रीड करना पसंद है। तो ट्राई करें कि इनका ब्रीड कराने का ट्राई ना करें, क्योंकि ये ब्रीड करेंगे नहीं, आपका मेहनत खराब जाएगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ और नेक्स्ट फ्रेश वाटर रेयर फिश के डिटेल के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू।